राम राम। कहते हैं अगर आप थोड़ा सा भी संकट सहन कर लें तो उसके पश्चात जो आपको खुशी मिलती है उसका आनंद दुगना होता है। किसी गांव में एक नया नया मूर्तिकार बना था। उसने सोचा कि मैं गांव में क्या मूर्ति बनाऊं, अभी तो मुझे ढंग से बनानी नहीं आती। मैं ऐसा करता हूं, जंगल में चलता हूं, वहां जो पत्थर मिलेंगे उनकी मूर्ति बनाने का प्रयास करूंगा। वो घने जंगल में निकल गया। देखा एक पत्थर रखा था। उसने हिसाब लगाया कि इस पत्थर से गणपति जी की सुंदर मूर्ति बन सकती है। उसने अपने औजार निकाले और जैसे ही अपनी छैनी हथौड़ी उस पत्थर पर पहली चोट की, पत्थर से आवाज आई, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो मूर्तिकार हैरान हो गया कि पत्थर से आवाज कैसे आ रही है। मूर्तिकार उसे छोड़कर आगे की तरफ निकल गया। थोड़ी दूरी पर गया, एक और पत्थर पड़ा था। उस पत्थर पर छैनी हथौड़ी चलाई। उस पत्थर को दर्द तो हुआ लेकिन वो पत्थर कुछ बोला नहीं। और मूर्तिकार ने कुछ ही घंटों में उस पत्थर से सुंदर गणपति जी की मूर्ति तैयार कर दी। अब मूर्तिकार उस मूर्ति को बनाकर आगे को चला तो वहां एक गांव था। उसने देखा उस गांव में एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है। गांव वालों ने कहा मंदिर का निर्माण तो हो गया लेकिन इस मंदिर के लिए सुंदर मूर्ति की आवश्यकता है। मूर्तिकार ने यह बात सुन ली। उसने कहा मैं अभी अभी पीछे जंगल में एक गणपति जी की मूर्ति बनाकर लाया हूं, आप अगर ला सकते हैं तो वो मूर्ति लेकर आइए। गांव वालों ने व्यवस्था की और 8-10 लोग जंगल में गए, वहां से वो मूर्ति लेकर आए। उस मूर्ति की वहां पर स्थापना की गई। अब आपस में विचार करने लगे, कह रहे मूर्ति तो आ गई लेकिन नारियल तोड़ने के लिए एक और पत्थर चाहिए जिस पे रोज नारियल तोड़ा जाएगा। उस मूर्तिकार ने कहा जहां से आप मूर्ति लाए हैं उससे थोड़ी आगे जाएंगे, वहां एक ऐसा ही पत्थर है जिस पे आप नारियल फोड़ सकते हैं। उस पत्थर को भी उस मूर्ति के सामने एक कोने में रख दिया गया। मंदिर का शुभारंभ हो गया। रात्रि का समय था। जो जिस पर नारियल फूटते थे वो पत्थर और जिनकी गणपति भगवान की मूर्ति बनी थी वो पत्थर आपस में बात करने लगे। तो जिस पत्थर पर नारियल फूटते थे वो कहते मेरा क्या दोष है, तुम्हारी तो पूजा हो रही है, तुम्हें तो भोग लग रहे हैं और मेरे सिर पर रोज नारियल फूट रहे हैं। तब उसने कहा कि मैं चोट को पहले सहन कर गया इसलिए मैं पूजनीय बन गया। तुमने पहली चोट से कहा मुझे दर्द हो रहा है, अब जब तक तुम रहोगे अब तुम्हें दर्द सहन करना ही पड़ेगा। कह रहे जो चोट ना सहे वो कंकर रह जाता है और जो चोट सह जाए वो शंकर बन जाता है। तो अपने जीवन में सहन शक्ति पे भरोसा रखिए। जो भगवान ने अगर कष्ट दिया भी है उसको सहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन अवश्य आता है। आपका हर कष्ट भगवान दूर करेंगे। आपको भी सुंदर और सुखमय जीवन की प्राप्ति होगी। लेकिन अपने जीवन में थोड़ा सहन करने की शक्ति रखिए। जरा से दुख से घबराइए मत और सोचिए कि जो भगवान ने दिया उसी में हमारी खुशी है, उसी में हमारी रजा है। राम राम। जय श्री राम।